हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल में क्या देखा। एक स्ट्रेट एंगल पे मैक्सिमम दो राइट एंगल्स हो सकते हैं। उनका शेप देखने में कैसा होगा? एल के जैसा होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक नया टर्म सुना, जानने को मिला हमें क्या? परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। अब आज हम आगे फिगर इट आउट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सके। देखिए यहाँ क्या बोला है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेंट। आपके क्लासरूम के विंडो में कितने राइट एंगल बनते हैं? तो देखिए कोई भी विंडो होगा तो कुछ इस तरह का ही विंडो रहता है। तो अगर इस तरह के विंडो है तो इसमें देखिए चार कॉर्नर होंगे और चारों कॉर्नर में आपको चार राइट एंगल देखने को मिलेंगे। यानी कि सभी जगह देखिए आपको क्वार्टर टर्न देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, यानी यहाँ फोर राइट एंगल्स बनते हुए हमें एक विंडो में दिखते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बोला, डू यू सी द अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। हाँ, हमें क्या है, जो हमारे क्लासरूम के जो दरवाजे हैं उसमें भी हमें राइट एंगल कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमें क्या करना है, ए को कुछ इस तरह से ग्रिड पॉइंट को कनेक्ट करना है ताकि हमें स्ट्रेट एंगल मिले। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे टू डूइंग इट। अब देखिए इन फिगर्स में क्या करेंगे, हम ए के तरफ क्या करेंगे, ए से हमें एक्सटेंड करना है ना ग्रिड पॉइंट की तरफ। ग्रिड पॉइंट पर ही क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए हमें एक स्ट्रेट एंगल मिल गया ना, इसका नाम दे दिया सी। तो सी ए बी क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी ए को एक्सटेंड अगर करें, हम ग्रिड पॉइंट को एक्सटेंड करें तो यहाँ पर सी मिलेगा। तो यहाँ एक स्ट्रेट एंगल हमें देखने को मिलेगा। और क्या हम लोग और किसी डिफरेंट वे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब राइट एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए राइट एंगल मतलब क्वार्टर टर्न होगा ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम इन ग्रिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये एक राइट एंगल हो गया। और क्या डिफरेंट वे हो सकता है? एक इधर की तरफ अगर मैं ले जाऊं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। इसी तरह से देखिए ए को अगर मैं इधर की तरफ एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, एक राइट एंगल देखने को मिलेगा। या फिर मैं इधर की तरफ एक्सटेंड करूं तो हम मुझे यहाँ भी राइट एंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। अब पेपर पे हमें स्ट्रेट कट नहीं करना है या स्ट्रेट उस पे दाग नहीं लगाना है, स्लैंटिंग क्रीज करना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है कि क्या हो, वो ट्रायंगल की तरह दिखे। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। तो देखिए पेपर को हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर पाएंगे ना। तो देखिए इस तरह से स्लैंटिंग क्रीज यानी कि कुछ एक बार इधर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार इस साइड में फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने पे हमें कुछ इस तरह का क्रीज बनेगा, यानी ये लाइन ड्रॉ होंगे। ठीक है। जो ये दोनों लाइन ड्रॉ होंगे तो देखिए ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। कैसे परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है? देखिए एल शेप का ये बन रहा है ना। इन्हें देखने से समझ में आ रहा है ना कि सभी पे क्या है, एल शेप टाइप का बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी ये लाइन सभी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें चार राइट एंगल्स मिलते हुए बनते हुए दिख रहे हैं ना। ठीक है। जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। क्योंकि यहाँ पे बोला ही हुआ है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सभी क्या है, राइट एंगल्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। अगर हम लोग क्या करेंगे, इन पेपर का अगर चार पॉइंट ले लिए, अगर हम ए पॉइंट और ये बी सी और ये डी, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये ए सी डी की तरफ से, ए सी डी की तरफ से इसको ओवरलैप करूं, इस तरफ कुछ इस तरफ फोल्ड करूं, यानी कि ए बी सी के ऊपर, तो क्या होगा, ये क्रीज मिलेगा मुझे। कौन सा क्रीज मिलेगा, ये ए सी वाला। ए और सी जो क्रीज मिलेगा वो क्या होगा, ये और ये जो बीडी जो क्रीज मिलेगा हम लोग का, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। एल शेप का इनका स्ट्रक्चर बनेगा। इससे हम बोल सकते हैं, बिना देखे ही बता सकते हैं कि क्या है, ये राइट एंगल बन रहा है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफाइंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें आपको डिफरेंट एंगल्स को इजिली क्लासिफाई करना मैंने बताया है। ठीक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। अब देखिए यहाँ इस पिक्चर में यहाँ तीन ग्रुप करके दिखाए गए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। यहाँ पे देखिए सेकंड ग्रुप को देखने से पता चल रहा है कि ये सभी क्या है, एल शेप में है। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, वही यहाँ बोला भी गया है कि यहाँ पे थ्री ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से सेकेंड वाला जो ग्रुप है इसमें सभी क्या है, राइट एंगल है।
ठीक है। और बाकी सब में देखने से क्या पता चला है कि ये राइट एंगल से कम है, यानी ये क्वार्टर टर्न से कम है। ये लेस देन वन फोर्थ टर्न है ना, ये लेस देन वन फोर्थ टर्न है। और ये क्या है, वन फोर्थ टर्न से ग्रेटर है। और ये क्या है, ये वन फोर्थ टर्न है, यानी ये राइट एंगल है। ये आपका एक्यूट एंगल है, जिसमें क्या होता है, वन फोर्थ से कम टर्न होता है, और जिसमें वन फोर्थ से ज्यादा टर्न होता है वो क्या होते हैं, बोलिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया। अब चलिए इनसे जुड़े कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। हम लोगों ने इन सबको आइडेंटिफाई किया ना, इस पिक्चर को देखने से ही हमें समझ में आता है कि ये क्या है, सब एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। ये सब राइट एंगल है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है। और स्ट्रेट एंगल को हम लोगों ने जाना ही कि स्ट्रेट लाइन पे ही वो बनते हैं, तो वो क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। देखिए हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशन में एक्यूट एंगल को इस तरह से कुछ बना सकते हैं ना, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये एक्यूट एंगल है। अब अगर आपको बोले ऑब्ट्यूज एंगल बनाने, तो कुछ इस तरह से ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज बनेगा एंगल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। एक्यूट और ऑब्ट्यूज जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्यूट मीन्स शार्प, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। व्हाई डू यू थिंक दिस वर्ड हैव बीन चूजन, क्यों लगता है आपको कि ये सब वर्ड को ही हम लोग को एंगल में यूज किया गया है। तो जो एक्यूट एंगल होता है, उनके जो है, देखिए उनका जो ये आर्म है, इनको देख के क्या पता चलता है कि ये कुछ शार्प है ना ज्यादा। ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया है क्यूट। और जो ऑब्ट्यूज होते हैं, उनके बीच के जो आर्म्स का डिस्टेंस होता है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको ऑब्ट्यूज कहा जाता है, यानी ये ब्लंट होते हैं। ठीक है, देखने से ही समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है फिगर, इसमें एक्यूट एंगल्स ही बन रहे हैं। इन सभी एंगल में देखिए, ये एक्यूट एंगल है, यहाँ एक्यूट एंगल है, और इनके बीच एक्यूट एंगल बन रहा है ना। अगर ये इनका नेम दूं ए बी सी, तो ए बी सी में देखिए ये एक्यूट एंगल है, ये बी सी ए में भी एक्यूट एंगल है, और सी ए बी में भी सब एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ कितने एंगल्स बने, थ्री। अब यहाँ देखिए कितने सर्कल, सॉरी कितने ट्रायंगल है, एक, दो, तीन और ये चार। तो टोटल इसमें कितने एंगल बने, 12 एंगल बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये थ्री थे ना पहले एंगल, यहाँ भी थ्री ही होंगे, तो यहाँ प्लस कितने हुए, यानी कि प्लस नाइन हुआ ना, नाइन और थ्री 12। तो पहले में थ्री एंगल बने, इसके बाद प्लस नाइन हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल आप एंगल काउंट करेंगे, तो इसमें भी प्लस हो जाएंगे नाइन, यानी कि 12 और नाइन क्या हो जाएंगे, 21। इसमें टोटल 21 एंगल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। अब देखिए एक ट्रायंगल के अंदर एक इन साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है ना, फिर यहाँ भी इन साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट फिगर क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, यानी कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेंगे। अब इसमें देखिए इस पैटर्न में क्या होगा, 21 के बाद और 9 एंगल्स प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि इसमें टोटल एंगल्स कितने होंगे, 30 होंगे। तो यही हमें पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंगल को मेजर कैसे करना है, किस इक्विपमेंट से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, वो जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।